हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए आज हम चलते हैं झंडे वाला, दिल्ली में स्थित एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, वो दिल्ली की एक पहचान भी बन चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ झंडे वाला हनुमान मंदिर के बारे में। तो दोस्तों इसका सबसे इजी वे है पहुंचने का। हम गेट नंबर 3 से एग्ज़िट करेंगे, उसके बाद सीधा सीधा हम पहुंच जाते हैं हनुमान मंदिर। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एक शनिदेव मंदिर और साथ में छोटी छोटी शॉप्स जहाँ से हम प्रसाद लेके मंदिरों में चढ़ा सकते हैं या दर्शन कर सकते हैं। मंगलवार और शनिवार को यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी भीड़ होती है। तो दोस्तों क्या आप हनुमान मंदिर के बारे में कुछ जानते हैं? अगर आप इसकी हिस्ट्री पहले से जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर नहीं जानते तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जो हमारी एंट्री होती है वो एक राक्षसी के मुंह से हमारी एंट्री मंदिर में होती है। ये मंदिर 3 मंजिला है। उसके बाद ये जो राक्षसी मुंह से एंट्री हमें ये दर्शाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हनुमान जी की हो या फिर इंसानों की हो। तो दोस्तों आइए इसके बारे में जानते हैं। जहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर बहुत छोटा सा एक हनुमान मंदिर था। हनुमान मंदिर के अंदर एंट्री होते ही हमें यहाँ पे हनुमान जी मुख्य रूप से दिखाई देते हैं, और साथ में अखंड रामायण पाठ भी दिखाई देता है, जो कि हमेशा 24 आवर चलता रहता है। जब से ये मंदिर का निर्माण हुआ है तब से और आज तक ये अखंड चल ही रहा है। मंदिर और परंपरा के अनुसार महंत नागा बाबा स्वागिरी महाराज यहाँ वर्षों तक साधना करते रहे। कहा जाता है कि उन्हें स्वप्न में कई बार हनुमान जी दिखाई दिए और उन्हें प्रेरणा मिली कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई जाए। उसके बाद स्वागिरी महाराज ने उनके शिष्यों ने मंदिर और प्रतिमा का निर्माण कराया, उसका कार्य शुरू करवाया। प्रतिमा का निर्माण 1990 के दशक में शुरू हुआ था और विस्तार पूर्वक इसे बनने में कई वर्ष लग गए थे। वर्षों बाद ये एक बहुत ही भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, जो कि आज दिल्ली की एक पहचान भी है। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा अखंड रामायण पाठ, और उसके बाद हम यहाँ साइड में भी हमें भगवान जी देखने को मिल जाएंगे। फिर हम इसके ग्राउंड फ्लोर से होके फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे माता मंदिर देखने को मिलता है, जो है महिषासुर मर्दिनी माँ, जो कि हम माँ दुर्गा या माँ आदिशक्ति कुछ भी कह सकते हैं उन्हें। हम ऑलरेडी जानते हैं माँ दुर्गा के सभी रूपों के बारे में। यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी के रूप में उन्हें दर्शाया गया है। बहुत सुंदर माता का ये मंदिर हमें देखने को मिला। उसके बाद हम बात करते हैं मंदिर की सबसे बड़ी पहचान भगवान हनुमान की लगभग 108 फीट ऊंची प्रतिमा। हिंदू धर्म में 108 संख्या अत्यधिक पवित्र मानी जाती है। 108 मनकों की माला, 108 उपनिषद और अनेक धर्म परंपराओं में 108 का विशेष महत्व बताया गया है। इसी कारण प्रतिमा की ऊंचाई भी 108 फीट रखी गई है। उसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट फ्लोर यानी सेकंड फ्लोर पर जाएंगे तो वहाँ भी हमें काफ़ी देवी देवताएं देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने यहाँ पे एंट्री ली, तो एंट्री लेते ही सबसे पहले मुझे विष्णु जी और लक्ष्मी माता दिखाई दी। उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे हमें दिखाई दिया भगवान शिव और पार्वती। उसके बाद हमें दिखाई देने को मिला यहाँ के खुला वातावरण और पंचमुखी हनुमान। तो दोस्तों पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हमें यहाँ पे साईं बाबा भी देखने को मिलेंगे, और यहाँ की खिड़की से हमें यहाँ पे मेट्रो जाती हुई भी दिखाई देती है। तो दोस्तों 108 फीट की ऊंचाई के हनुमान जी होने के कारण ही जो ये मंदिर है 3 मंजिलों का बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर मैंने टाइम व्यतीत किया और यहाँ पर मुझे मेट्रो भी जाती दिखाई दी। काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी यहाँ पे खुली खुली हवा आ रही थी। तो दोस्तों आइए इसके बारे में मैं और आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ हज़ारों श्रद्धालु आते हैं। भक्त चमेली का तेल, सिंदूर, नारियल और लड्डू अर्पित करते हैं। कई श्रद्धालु मानते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना से संकट दूर हो जाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ी, और यहाँ पे एक बेसमेंट भी मुझे देखने को मिला, जहाँ नीचे जाते ही सबसे पहले मुझे माँ दुर्गा के दर्शन हुए। उसके बाद मुझे यहाँ दर्शन हुए हमारे हारे के सारे खाटू श्याम बाबा के, और उसके बाद यहाँ पे बाबा जी की
मूर्ति भी रखी हुई है। उसके बाद यहाँ एक माता गुफ़ा थी, मुझे लगा एक नॉर्मल है, तो उन्होंने बताया कि मतलब पंडित जी ने कि हम यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद मैं जैसे ही नीचे नीचे गई तो ये काफ़ी अच्छी गुफ़ा बनी हुई थी। यहाँ पे हमें माता के अनेक रूप देखने को मिले, जैसे कि माँ काली, माँ छिन्नमस्ता और भी काफ़ी रूप हमें यहाँ देखने को मिले। काफ़ी सुंदर और काफ़ी रियलिस्टिक ये मेरे को लग रहे थे। साथ साथ मुझे यहाँ पे देखने को मिला वैष्णो देवी मंदिर, जो कि पंडित जी ने बताया कि ये हमारा जो रियल वैष्णो देवी मंदिर है उससे प्रेरित करके बनाया हुआ था, और उन्होंने हमें यहाँ प्रसाद भी दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे सारे भगवान देखे, और उसके बाद हम यहाँ पे मतलब अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो इसके माध्यम से हम गुफ़ा से बाहर भी निकल सकते हैं, और अगर नहीं तो आप यहाँ से सारी गुफ़ा के दर्शन करके वापस भी आ सकते हैं। गुफ़ा बिल्कुल छोटी छोटी और काफ़ी रियलिस्टिक गुफ़ा बना रखी थी, आप मेरी वीडियो के माध्यम से ये देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जैसे ही मैं आगे आगे गई तो मैं ये रास्ता मुझे मंदिर के बाहर ले गया, और मैं मंदिर के बाहर निकल भी गई। और दोस्तों, हनुमान जयंती के अवसर पर इस मंदिर में भव्य आयोजन किया जाता है। सुंदरकांड का पाठ, अखंड रामायण, भजन कीर्तन और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा मंगलवार और शनिवार की शाम की आरती देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो दोस्तों, इस रास्ते से मैंने एंट्री ली थी और दूसरे रास्ते से मैंने यहाँ पे एग्ज़िट ले लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने स्लीपर पहने, और फिर मुझे पता चला कि झंडे वाली माता मंदिर भी है। तो सबसे पहले यहाँ आने से पहले मैं सोच रही थी कि यहाँ का जो फेमस मंदिर है वो हनुमान मंदिर ही है, लेकिन यहाँ का जो सबसे फेमस मंदिर और प्राचीन मंदिर है वो माता झंडे वाली मंदिर है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस स्थान का नाम झंडे वाला क्यों पड़ा। आज जिस स्थान पर माता झंडे वाली का मंदिर है वहाँ पहले माँ आदिशक्ति का एक प्राचीन तीर्थ माना जाता था। 18वीं-19वीं सदी के दौरान दिल्ली में प्रसिद्ध व्यापारी और माँ वैष्णो देवी के भक्त बद्री भक्त या बद्रीदास को बार बार स्वप्न में इस पहाड़ों के नीचे देवी की मूर्ति दबी हुई दिखी। उन्होंने खुदाई करवाई तो वहाँ एक गुफा में देवी की प्राचीन प्रतिमा प्राप्त हुई। उस स्थान की पहचान दूर दूर तक हो सके इसलिए वहाँ एक बड़ा झंडा लगाया गया। धीरे धीरे लोग इस स्थान को झंडे वाली माता और फिर झंडे वाला के नाम से जानने लगे। आज भी झंडे वाली माता मंदिर इसी इतिहास परंपरा का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, हनुमान मंदिर से भी प्राचीन मंदिर यहाँ पे जो मंदिर है वो माता झंडे वाली है। और फिर उसके बाद ये सब कुछ जानने के बाद मैं चली गई थी हनुमान मंदिर के दर्शन करके। वहाँ सीधा सीधा आपको कोई भी बता देगा कि माता झंडे वाली का मंदिर किधर है। तो मैं यहाँ माता झंडे वाली मंदिर आ चुकी थी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने स्लीपर सबमिट किए और उन्होंने हमें टोकन दिया। भीड़ ज़्यादा नहीं थी लेकिन रास्ते कई थे और मंदिर काफ़ी बड़ा था दोस्तों, अगर मैं आपको सच सच बताऊँ तो। उसके बाद मेरे दर्शन भी माता झंडे वाली के बहुत अच्छे हुए। ये देखो, मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप यहाँ के दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर मुझे अन्य देवी देवता भी दिखाई दिए। काफ़ी अच्छी मूर्ति और काफ़ी बड़ा ये मंदिर बना हुआ था। और यहाँ पे गणेश जी के रूप, कार्तिक के रूप और भी काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद मुझे जो एक यहाँ पे अच्छी चीज़ देखने को मिली, यहाँ पे माता की एक अखंड ज्योत जली हुई थी जहाँ पर कोई मूर्ति नहीं थी, जो कि 24 आवर माता की ज्योत यहाँ पे जलती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप माता झंडे वाली और झंडे वाला हनुमान मंदिर गए हैं और इसके बारे में पहले से जानते थे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो